नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस रायबरेली में। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार के, जो कि इसके क्या कारण क्या है जो रूस और यूक्रेन विवाद की जड़ है, और क्या हम इसे तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं या नहीं। आज हम एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, और वो भी पूरे तथ्य के साथ। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। आइए जानते हैं क्या थी इनकी वजह और कैसे बदतर हुए हालात। दूसरा है पहला विश्व युद्ध का नतीजा क्या था, और सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए हैं, और 90 लाख से ज्यादा कब जाने गई। पोलैंड पर जर्मनी के हमले से जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, और रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, और ये सब सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं पहली जानकारी पर। पहला विश्व युद्ध का नतीजा यह था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की बोस्निया में एक सर्बियाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और 48 घंटे में पक्ष रखने को कहा, लेकिन सर्बिया ने इसे नजरअंदाज किया। नाराज ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला बोल दिया, यानी जून जुलाई एक महीने के बाद ही उसने उस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही पहले विश्व युद्ध का आगाज हो गया। अब जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इसका क्या रिजल्ट हुआ। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस दौरान 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 50 लाख से अधिक आम नागरिक थे जिनका बेचारों का कोई दोष भी नहीं था। और इस तरह की हलचल में आम आदमी बहुत मारे जाते हैं। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब हम जरा इस पर बात करेंगे कि जो इनके बीच का हमले का ये जो सोवियत संघ के जमाने में कभी ये जो दो देश मित्र थे आज एक दूसरे के जाने दुश्मन कैसे बन गए। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था, यानी 1991 तक अगर बात करें तो यूक्रेन आजाद नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। जबकि उन्हें रूस का समर्थन था, लेकिन फिर भी उनका यूक्रेन की राजधानी जो आज हम लोग जानते हैं कीव, वहां पर उनका विरोध चालू हुआ। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन के समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया, यानी जो यूक्रेन वो धीरे धीरे नाटो के करीब जा रहा था। नाटो एक संगठन है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी, यानी रूस को अच्छा नहीं लगा कि यूक्रेन नाटो का एक दोस्त या मित्र बनने जा रहा था। पोलैंड पर जर्मनी के हमले से दूसरा युद्ध जो हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। और ये आपके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपके सोशल साइंस वगैरह के क्वेश्चन में, जहाँ पर रेवोल्यूशन चैप्टर से जहाँ पर
क्वेश्चनराइज होते हैं, वहां भी आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी हेल्प मिलेगी। इटली में 1922 में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के रूप में फांसीवादी तानाशाही सरकारों का गठन हुआ। हिटलर ने मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। अब इसमें हुआ क्या? उसमें यही हुआ जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि लोगों की जान माल का सब नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। अब असली वजह पर आते हैं। अब हम उन कारणों की बात करते हैं जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन पर हमले का कदम उठाना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने की कवायद है। यानी जो अमेरिका बार बार फोर्स कर रहा है यूक्रेन को नाटो संगठन में जोड़ने के लिए। अमेरिका के वर्चस्व वाले इस संगठन में 30 देश शामिल हैं। जो नाटो है, नाटो के अंदर 30 देश शामिल हैं, जिनमें से अधिकतर यूरोप के ही हैं। हालांकि इसमें सबसे अधिक जवान अमेरिका के ही हैं, ठीक है। इसलिए वो सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसके साथ जुड़ के उसका समर्थन दें ताकि अमेरिका सुपर पावर बना रह सके। क्या रूस नाटो का सदस्य है? हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूदगी हो जाएगी और वह रूस के अगेंस्ट में आके यूक्रेन की सहायता के लिए जितने भी नाटो के संगठन देश हैं वो सब आके यूक्रेन का साथ देंगे। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लताविया नाटो के सदस्य हैं। नाटो का अभी हमने बताया कि नाटो क्या है। इसका हिंदी में जो नाम अभी बताया था हमने, उसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का फुल फॉर्म है। नाटो में कौन कौन से देश हैं अभी? तो 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नाटो की स्थापना की। नाटो बना तब इसके केवल 12 सदस्य थे। 12 सदस्य देश थे जिसमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो 12 से उनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई। नाटो की स्थापना क्यों की गई? रूस के हमलों से बचने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 12 सदस्यों के साथ नाटो की स्थापना की गई। नाटो का जो चार्टर का अनुच्छेद है 5वां, जैसे अपने यहाँ अनुच्छेद होते हैं संविधान में, वैसे ही नाटो के भी कुछ अनुच्छेद हैं। उसमें केवल अनुच्छेद 5 में इस चीज का जिक्र है, केवल सदस्य देशों को सुरक्षा देने के लिए नाटो को हमले की इजाजत देता है। यानी अगर नाटो के किसी भी देश के साथ कोई भी बदसलूकी या किसी भी प्रकार की कोई जंग छिड़ती है तो नाटो के जितने भी देश हैं वो उसकी सुरक्षा देने के लिए वो हमला करने की उनको नाटो इजाजत देता है, ठीक है। और यहाँ पर अब जैसे मुद्दा आगे खड़ा हो जाता है कि इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए कि एक साइड अमेरिका है और एक साइड रूस है और अमेरिका उधर यूक्रेन का साथ देने के लिए बोल रहा है, जैसे सामने से नहीं आ रहा है लेकिन पीछे से उसका समर्थन दे रहा है। तो अब भारत के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई जहां पर उसे आप ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, आपके 2 दोस्त हों। एक दोस्त वो हो जो आपको रुपए पैसे से आपको हर चीज उपलब्ध पर आपकी जो भी खाने पीने की जरूरतें हैं वो देता है, और दूसरा दोस्त वो है जो आपको कभी भी कहीं भी मारपीट कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो जाके आपको सुरक्षा देता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि दोनों दोस्तों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए और आपको ये फैसला करना हो कि आप किसके साथ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ऐसी ही स्थिति आज भारत के साथ है। भारत अमेरिका को भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता क्योंकि वहां से आर्थिक हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, और रूस के साथ भी नहीं जा सकता क्योंकि सुरक्षा के रूप में रूस हमारा पुराना दोस्त है
और ऐसे ऐसे समय में भी रूस ने हमारा साथ दिया है जिस समय अमेरिका ने भी हमारा विरोध किया था। तो उस समय भी रूस ने हमें अच्छे अच्छे अपने ब्रह्मोस मिसाइल हो या कोई भी मशीन गन वगैरह हो या AK-47 AK-2 जैसी भारी भारी गोला बारूद वगैरह सब कुछ मुहैया कराया है। तो ऐसे में भारत के पास ये एक स्थिति पैदा हो जाती है कि वो क्या करे। तो ऐसे में क्या करेगा भारत, इसलिए किसी के साथ समझ रूप में नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से, और भारत के लिए यही अच्छा है कि वो ना तो उसके पक्ष में जाए और ना ही उसके पक्ष में जाए। और जो यूक्रेन का रूस का हमला है उसमें एक कारण ये भी है कि रूस को ये डर है कि यूक्रेन जो आजाद हुआ है वो अपने आस पड़ोस के देशों को जब समर्थन देगा तो उसके जरिए कभी भी आगे चल के रूस पर मुसीबत आ सकती है या रूस के रास्ते में लोग अड़ंगा लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे। और रूस इस बात को लेकर काफी चिंतित है और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि कोई भी देश आकर उसके सामने खड़ा हो। इसलिए रूस के पास भी मजबूरी है वो हमला करने के लिए। तो आज आपको जो हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि रूस और यूक्रेन को जो जंग छिड़ा है और ऐसी स्थिति में भारत क्यों नहीं खुल के सपोर्ट कर पा रहा है और ऐसी स्थिति में वो क्या करे, उसके लिए क्या अच्छा है। तो बस यही समझ लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई तो आपको क्या सपोर्ट करना, आप ऐसा करिए, आप चुपचाप बैठे रहिए, आप कोई ऐसा बहाना बताइए कि हम ना उनके साथ जा सकते हैं ना उनके साथ जा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड नाइट।